लिस्ट जो भाजपा की आई है उसमें मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह जी को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अब मुकाबला कैसा होने वाला है? सैफई परिवार की पुत्र वधू डिंपल यादव वर्सेस ठाकुर जयवीर सिंह के बीच मुकाबला होना है। नंगला चुन्नी पे मैं इस समय मौजूद हूं। नंगला चुन्नी की अगर बात करें तो मध्य में पड़ता है भोगांव और मैनपुरी के। कह सकते हैं कि साहब नंगला चुन्नी एक ऐसी लोकेशन पे है जहां लोगों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि यहाँ कीटनाशक की भी दुकानें हैं, कपड़े की भी एक दो दुकान है और आटे की चक्की वगैरह परचूनी की दुकानें हैं। तो कहीं ना कहीं माहौल राजनीतिक बना रहता है। इसी बीच अनिल पाल जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, लगता कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, जा रहे हैं। काम से जा रहे हैं? साइड पे जा रहे हैं। अच्छा, ठेकेदारी करते हैं सर। ये बताइए सर, हवा किसकी चल रही है? सही है, बीजेपी की हवा है। बीजेपी की हवा है। बीजेपी की हवा है सब, मगर बाई इलेक्शन में बहुत बड़े अंतर से डिंपल यादव चुनाव को निकाल के ले गई। माहौल होता है, वो तो अकेला एक ही चुनाव था, अब हर जगह चुनाव है। इसका फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। तो बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। मतलब वो जो बाई इलेक्शन का चुनाव हुआ तो कह सकते हैं कि दोनों पार्टियों ने अपना दमखम लगा दिया था मैनपुरी लोकसभा पे। लगा दिया था, मगर शिवपाल जी ने जो लीड दी वो काबिले तारीफ थी। अखिलेश जी भी अपनी विधानसभा से करीब 70-80 हजार की जनता का मूड है। अब और हिसाब हो जाता है। अब और साहब कहते हैं कि सहानुभूति का वोट मिला था नेताजी। हाँ, ऐसा भी हुआ होगा, सहानुभूति का ही मिला। पर इस बार का चुनाव कैसा लग रहा है आपको? कांटे की टक्कर है या कुछ? इस बार की चुनाव कांटे की टक्कर होगी। मतलब मुकाबला बराबर का है? मुकाबला बराबर का ही होगा कम से कम। कोई अच्छा प्रत्याशी आ जाए तो जयवीर सिंह आ रहे हैं। जयवीर सिंह आ गए हैं साहब, आ गए तो अच्छी सरकार में मंत्री हैं साहब। और मैनपुरी की वो सीट उन्होंने निकाल के दी थी। बढ़िया होगी, घमासान होगा। घमासान होगी। अंकल जी, क्या नाम है आपका? बीरेन जी, मैनपुरी पे क्या होगा? घमासान होगा? भाजपा जीते हैं। भाजपा जीतेगी? मैनपुरी में तो कभी भाजपा नहीं जीती है, यहाँ कैसे जीत जाएगी? भाजपा इस बार निकल जाएगी भाजपा, निकल जाएगी। और समाजवादियों ने तो यहाँ 25,000 करोड़ रुपया लगाया सरकार रहते हुए। ये रोड जो है वो 4 लेन उन्हीं की। उन्होंने क्या अपनी जेब से लगा दिया? उन्होंने क्या अपनी जेब से लगाया? क्या वो तो सरकारी पैसा है, लगाया यूज किया उन्होंने। और क्या है इस सरकार में? इसमें जयवीर सिंह ने भी लगाया, उसमें क्या है? मैनपुरी में जयवीर सिंह ने भी लगाया है। अच्छा, जो सभी धर्मों की सब मूर्तियां वगैरह लगाई मैनपुरी विधानसभा में दिखती है शहर में। अच्छा, एक बार नाम बता दीजिए अपना। प्रवेश पाल जी। प्रवेश पाल साहब, ठाकुर जयवीर सिंह जी मैदान में है। बिल्कुल साथ जीतेंगे यार बसपा से। बसपा का माहौल है, बहुत अच्छा बनेगा। अब कितना यही बनाएगी सरकार। सपा वाले कह रहे हैं, अब भाजपा वाले कह रहे हैं वो डमी प्रत्याशी हैं। बसपा की बनेगी। अब कितना दिमाग निकाल देना, बिल्कुल बसपा की सरकार। मायावती के बिना सरकार नहीं बन सकती है। इस बार के लोकसभा चुनाव मायावती खेल कर रही है। खेल पक्का, सभी का सबका खराब हो जाएगा। अब कितना बचेगा नहीं। तो गुलशन देव जी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत टक्कर बढ़िया लेंगे। मगर साथ तो खुल के बोलने को भी तैयार नहीं है। आपके सामने ऑफ कैमरा कह रहे थे कि साहब जीतेंगे भाभी जी। वो डरपोक साथ होके चले गए, क्या मतलब है इसका? अच्छा, हाँ, तो साथियों में भी दो लोग हैं क्या? एक डरने वाले और एकदम मुजग्गर खुल के कहने वाले। तो खुल्ला हूँ मैं। तो आप तो पाल है साहब, पालों का समर्थन मिल रहा है? और मिलेगा, हर जगह मिलेगा। भाजपा का फिर क्या रहने वाला है? कानपुर साइड में सारे पाल जो है बसपा में जा रहे हैं। इसमें क्या रखा है बीजेपी में? और यहाँ यार नीचे वालों कोई नहीं चल रहा है। ये ब्राह्मण ठाकुर की सरकार है, बनिया की सरकार है ये। कुछ नहीं, इसमें कोई उद्धार नहीं होना है। कुछ नहीं उद्धार होना इसमें। जो होना है वो हाँ बसपा में होगा। तो बसपा में अभी तो सांसद गठबंधन जब 2019 में हुआ था तो 10 सांसद आए थे बसपा के। मगर इस बार कितने आ जाएंगे ये बता दीजिए। इस बार कम से कम 50। हवाई बातें कर रहे हैं। 50 आएंगे, पूरे हर जगह लड़ रही है बसपा। 50 पूरे उत्तर प्रदेश में 50 आ जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश नहीं, हर जगह से पूरी मतलब देश में 50 सांसद आएंगे। 50। मैनपुरी का मुकाबला बताइए, किससे मानते हैं आप? यहाँ तो जो है टक्कर है, पता नहीं किसका वो। जैसे किसमें टक्कर है? यहाँ तो जो है बीजेपी सपा की टक्कर है। बीजेपी सपा की? यहाँ पे बीजेपी सपा की टक्कर है। अभी आप कह रहे थे खेल जो है बिगाड़े केवल बसपा। मतलब बसपा के समीकरण इस बार फिट बैठ रहे हैं। बैठ रहे बिल्कुल। तो मैं बढ़ रहा अभी देखना। जैसे यहाँ आप कह रहे हैं कि सपा और भाजपा की टक्कर है,
तो किस प्रकार टक्कर है? कोई ऐसा काम बता सकते हैं भाजपा ने जो बड़ा किया हो, कुछ ऐसा बड़ा दे दिया हो? भाजपा तो आप बता दीजिए कुछ। नहीं किया है। नहीं, वो तो कहते हैं साहब हमने 20 किलोमीटर का आपके यहीं से निकल के जाएगा, बाईपास दे दिया। 5 किलो बस 100 बाजरा आ रहा है, कौन खाएगा इसमें धूप में बाजरा? गर्म होता है क्या? क्यों? बाजरा आ रहा है? मधेश हो क्या आ रहा है? नहीं, गेहूं बांटते हैं डीलर, हमने देखा है। हाँ, आता के बाजरा आया है अभी। बाजरा आया है। हाँ, तो सरकार कैसा काम कर रही है? क्या? सरकार काम अच्छा नहीं कर रही है। कुछ नहीं है। बाईपास दे दिया, 630 करोड़ का, कोई फायदा नहीं मिलेगा भाजपा को? क्या जमीन जाएगी? बाजी बाजी रखे काफी उड़ा देंगे, सब खत्म है। क्या है जमीन? ऐसे कहाँ रह जाएगी जमीन? मगर एक रफ्तार तो मिलेगी जनपद को, एक रफ्तार मिल जाएगी, सीधा आगरा के लिए निकल जाएंगे। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, देखते रहना। कांटे की टक्कर में किसे आगे देखते हैं? समाजवादियों को गढ़ रहा मैनपुरी, और 3-4 दशकों से लगातार उनके सांसद सैफी परिवार से होते रहे हैं, धर्मेंद्र यादव हो, डिम्पल यादव हो। पहले वोट जो है एक सीट थी, मुलायम सिंह खत्म हो गए थे, ठीक है साहब, तो सबने सपोर्ट कर दिया था बाई इलेक्शन में। हाँ, सबने सपोर्ट कर दिया। उसके बाद वो 2 लाख कितने जीते? हाँ, 2-2.5 लाख हाँ, बड़ा अंतर रहा। अब उसका काट बसपा नहीं करेगी क्या? तो बस बसपा नुकसान किसका कर रही है? है? नुकसान किसका कर रही है? दोनों जन का नुकसान होगा। नहीं तो जैसे दोनों का होगा तो वो कौन कौन सा, जैसे दलित वोट चला जाएगा साहब। लड़ाई में कोई जरूरी थोड़ी, लड़ाई में हमारी पार्टी भी आ सकती है ना, बसपा भी आ सकती है। साइड कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? आप बसपा के पदाधिकारी हैं क्या? हम पदाधिकारी नहीं रहता हूँ, मैं 20 साल से हूँ, आज से नहीं। मतलब बसपा की विचारधारा को मानते हैं? मैं जिला पंचायत भी लड़ चुका हूँ मैं, बसपा के चुनाव चिन्ह पे। हाँ। नहीं, अभी कोई पद है आपके पास? पता नहीं है, मेरे पास मिल लेता है कि पद नहीं लेते, मगर बसपा की विचारधारा को मानते हैं। विचारधारा मानता हूँ। इसी बीच एक व्यक्ति और है हमारे साथ। बाबा, कौन जीतेगा? अब जीतेगी तो भाजपा ही जीतेगी। भाजपा जीत जाएगी। क्या नाम है आपका? राम सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? सिराई। सिवाई के रहने वाले। तो जैसे भाजपा जीतेगी, माहौल तो सपा का मालूम पड़ रहा है। अरे तो भी आगे रहेगी भाजपा। भाजपा जीतेगी। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अनाज में बता रहे कुछ दे ही नहीं रही है सरकार, बाजरा दे रही है। जो उसका गुंजाइश है वो दे रही है। अच्छा दे रही है। हाँ, अच्छा ये बताइए, जैसे किसानी खेती का जो पैसा किसान निधि वाला वो मिल रहा है आपको? हाँ मिले, हाँ टाइम से मिलता है। टाइम से मिलता है? हाँ, तो यहाँ मतलब भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी मैनपुरी में? हाँ अच्छा करेगी। करेगी, सीट निकल सकती है। हाँ निकलेगी। तो दर्शकों कह सकते हैं कि यहाँ जो हमने आकलन लिया है, कहीं ना कहीं समीकरण ऐसे बैठ रहे हैं कि साहब ठाकुर जयवीर सिंह जी टक्कर दे रहे हैं सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव जी को। मेरे सहयोगी राघवेंद्र राजपूत के साथ कपिल देव राजपूत, ग्राउंड न्यूज, नंगला चुन्नी, मैनपुरी।